हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे IAS ऑफिसर यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं BA, BSc, बी कॉम फर्स्ट सेमेस्टर, जो आपके परीक्षा से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। यहाँ पे आज हम आपको बताएंगे जो आपका वैल्यू एडेड एडेड कोर्स कोर्स रिलेटेड आपका जो पेपर का नाम है वो है यहाँ पे अंडर स्टैंडिंग, आपका स्टैंडिंग इन इंडिया, आपका ये पेपर का नाम है। तो यहाँ पे आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो पे हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि वीडियो महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा आप सभी लोग और बने रहिएगा वीडियो को अंत तक। में आपको ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें हम बताएंगे जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है। तो कोई ऐसा तो है नहीं कि यही आ सकता है, लेकिन एग्ज़ाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न हम बताएंगे आपको इसी वीडियो के माध्यम से। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलते हैं, शुरू करते हैं। यहाँ पे दिया गया है पहला ऑप्शन में, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य वर्ष 1932 में हस्ताक्षरित पूर्ण समझौते में प्रावधान था। तो वो कौन सा है? आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे दिया गया है, हम आपको ले चलेंगे, आपको प्रश्न और उत्तर बताएंगे, क्योंकि वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोगों का जो एग्ज़ाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न है आपको यहाँ पे प्रश्न और उत्तर दोनों बताएंगे, सिर्फ प्रश्न और उत्तर। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे जो पूछा गया तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पे दिया गया है कि दूसरा प्रश्न जो हमारे सामने है स्क्रीन पे, यहाँ पे दिया गया है कि सम्मिलित कीजिए सूची 1 सूची 2। तो आपके जो इस वीडियो के माध्यम से जो आपकी पिछली वीडियो, इसके पहले वाली वीडियो में यहाँ पे जो दिया गया कि प्रत्येक प्रश्न जो 3 ऑप्शन सही रहते थे, जो लोग वीडियो को नहीं देखे हैं वो वीडियो उस वाली वीडियो को देख लेंगे। तो यहाँ पे जो दिया गया है कि यहाँ पे सुमेलित कीजिए, तो यहाँ पे जो सुमेलित करना है तो पहला सुमेलित करना है जो यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे जो दिया गया है तो यहाँ पे आप सभी लोग देखिए, जो सुमेलित करना है यहाँ पे भी दिया है, उत्तर हम दिए भी हैं कि जो आपका पहला जो है यहाँ पे सुमेलित करना है वो कौन सा है। तो पहला का जो सूरत विभाजन है वो हुआ था 1907 में। तो यहाँ पे जो सूरत का विभाजन हुआ था वो 1907 में हुआ था। और अगला जो है सांप्रदायिक अधिनिर्णय है वो हुआ था 1932 में। और अगला तीसरा सी नंबर पे जो दिया गया है, सी नंबर पे यहाँ पे जो दिया गया है वो सर्वदलीय सम्मेलन है, तो वो हुआ था 1929 में। तो आपका ये आपका सम्मिलन होगा। और जो डी है, डी में दिया गया है कि पूर्ण स्वराज्य का संकल्प है, तो वो पूर्ण स्वराज्य का संकल्प है वो आपका पहले नंबर पे यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा, यहाँ पे राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। जो ए का चौथा है, बी ऑप्शन का तीसरा नंबर पे है, सी ऑप्शन का दूसरे नंबर पे है, डी ऑप्शन का पहले नंबर पे। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है, वो आपका कौन सा है? आपका यहाँ पे दिया गया भारतीय परिषद अधिनियम 1861। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न हमें यहाँ दिया गया है कि सुमेलित कीजिए, सुमेलित करना है सूची 1 सूची 2 में। तो जो सुमेलित करना है यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे जो आपको सुमेलित करना है यहाँ पे दिया गया है कि आपका जो अगस्त घोषणा हुआ था पहला का आपको जाएगा ये दूसरे नंबर पे, दूसरा का जगह जाएगा अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव कब हुआ था? तो अगस्त प्रस्ताव हुआ था वो हुआ था अगस्त प्रस्ताव, पहला ऑप्शन में जाएगा लॉर्ड लिथगो। तो यहाँ पे आपका बी का पहले नंबर पे जाएगा। और अगला जो सी नंबर पे है वो जाएगा आपका यहाँ पे
अगस्त संकल्प है वो जिन मोहम्मद अली जिन्ना हैं। यह अगस्त संकल्प का तीसरे नंबर पे नहीं जाएगा। जो अगस्त संकल्प है वो आपका जाएगा चौथे नंबर पे। अगस्त संकल्प लिए थे वो महात्मा गांधी थे। आपका ऑप्शन नंबर डी पे जो है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस है वो कौन से ऑप्शन में जाएगा? ये जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 पे जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर था वो कूट में था, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। यहाँ पे ये महत्वपूर्ण प्रश्न है आपसे, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके लिए जो स्क्रीन पे दिया गया है, यहाँ पे पूछा जा रहा है रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था वो 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न दिया गया हमारे स्क्रीन पे, यहाँ पे दिया गया भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी सीमित के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो यहाँ पे आपका दिया गया है कि 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। तो यहाँ पे दिया गया है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सभी लोग देखिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है। BA BSc BCom फर्स्ट सेमेस्टर, अंडरस्टैंडिंग इन इंडिया। तो यहाँ पे जो दिया गया महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री युक्त किया गया। तो यहाँ पे आपका जो सामग्री युक्त किया गया था वो किस वर्ष में किया गया था? तो यहाँ पे वर्ष 1858 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन को पूरा किया था? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। यहाँ पे देशी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, ये आश्वासन दिया थे। तो यहाँ पे आपका राइट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है, यह भी आपके इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। तो यहाँ पे दिया गया मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? जो मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य था वो था पृथक निर्वाचन प्रणाली था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट। चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया मिंटे मार्ले सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? जो मिंटे मार्ले सुधार बिल पारित किया गया था वो 1909 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पे जो प्रारंभ किया गया था वो मिंटे मार्ले सुधार 1909 में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि 1909 के इंडिया काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो यहाँ पे 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि लिखित और अलिखित संविधान के बीच प्रमुख अंतर क्या है? तो ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे वीडियो को अंत तक आप सभी लोग देखिएगा, ज़रूर से ज़रूर। वीडियो को जब तक अंत तक नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि नहीं है। तो यहाँ पे जो दिया गया है लिखित और अलिखित संविधान के बीच प्रमुख अंतर क्या था? तो वो बीच में प्रमुख अंतर था, यहाँ पे जो दिया गया है बीच में प्रमुख अंतर था वो लिखित संविधान पूर्णतः संहिताबद्ध होता है, जबकि अलिखित संविधान में ऐसा नहीं होता है। तो ये आपका ऑप्शन 2 है। तो यहाँ पे दिया गया है कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो वो केवल 2 वाला सही है। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने 13 दिसंबर 1946 की संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प प्रस्तावित किया था, जो भारत के संविधान के उद्देश्य का आधार बना? तो यहाँ पे आपका हुआ जो जवाहरलाल नेहरू थे। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलते हैं अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय लोकतांत्रिक मॉडल की धारणता की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। यहाँ पे दिया गया है एक जीवंत संघीय संरचना के साथ शक्तिशाली औद्योगिक आधार। आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। चलते हैं अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है
कि पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब जो ये कथन है इन पर विचार करना है कि भारत में 15 अगस्त 1947 को डोमिनियन का दर्जा छोड़ा था। भारत की संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनाने तक को 1935 के भारत सरकार अधिनियम को संशोधित करके भारत का अंतिम संविधान बनाया गया था। तो यहाँ पे तीसरा जो दिया है, तीसरा यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया संविधान सभा मात्र संविधान गठन करने के लिए निकाय के रूप में ही कार्यरत रही है, न कि भारत की अंतरिम संसद के रूप में। तो यहाँ पे उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। पहला, दूसरा, तीसरा आपका करेक्ट होगा। चलते हैं अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से संविधान सभा के गठन के बारे में सही है? तो यहाँ पे पहले नंबर पर दिया है संविधान सभा के सदस्यों का चयन वर्ष 1946 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था। दूसरा नंबर है देशों राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया। और तीसरा नंबर जो दिया है यहाँ पे दिया है तीसरा नंबर पे संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त विचारों में प्रभावित नहीं होता है। चौथा है सामूहिक सहभागिता का प्रभाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। पहला और चौथा आपका करेक्ट है, तो यहाँ पे आपका राइट होगा। चलते हैं अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि भारत के संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? तो भारत का संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन शुरू हुआ था 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अगले प्रश्न में यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो ये निम्नलिखित कथन है इन पर विचार करना है, इन पर विचार करना है। यहाँ पे दिया गया पहले पे दिया संविधान सभा ने अपना कार्य करना दिसंबर 1946 से आरंभ किया। दूसरा है जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तीसरा है संविधान सभा ने भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया। और अब यहाँ पे दिया गया है कि इसमें से कौन सा सही है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? तो आपका कथन पहला और तीसरा सही था, तो वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलते हैं अगला प्रश्न आपका यहाँ स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधान परिषदों द्वारा चुना गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। चलते हैं आपके अगले स्क्रीन पे अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे बताया जा रहा है इस क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा सही है सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखना है कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पे जो दिया गया है 9 दिसंबर 1947 संविधान सभा की प्रथम बैठक थी, ये आपका गलत है। तो यही आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे देखिए इस ऑप्शन में आपके भी कई प्रश्न बन रहे हैं कि यहाँ पे 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत किया। ये भी आपका एक प्रश्न यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन तैयार हो गया। यहाँ पे अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया। अब ऑप्शन नंबर 33 पे देखते हैं। 24 जनवरी 1950 संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान को अंतिम रूप देकर हस्ताक्षर किया। ये भी आपका एक क्वेश्चन बन गया यहाँ पे। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी पे 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करने की तिथि थी। तो ये आपके भी एक क्वेश्चन यहाँ पे बन गए। ये 3 क्वेश्चन आपके महत्वपूर्ण बन रहे हैं। तो यहाँ पे जो पूछा जा रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो जो सही सुमेलित नहीं है तो ऑप्शन नंबर ए होगा आपका करेक्ट। चलते हैं अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देखने का कौन सा नाम उल्लेखित है? तो यहाँ पे भारत और इंडिया का नाम उल्लेखित है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलते हैं अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि भारतीय संविधान किसके द्वारा अंगीकृत की गई है? तो भारतीय संविधान यहाँ पे भारत की जनता द्वारा अंगीकृत किया गया है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, करेक्ट। चलते हैं अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो भारत की संप्रभुता निहित है वो भारत की जनता में है, निहित है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा आपका। चलते हैं अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए सभी लोग, यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे प्रस्तावना उद्देश्य का सुनिश्चित आदर्शों को प्रतिष्ठापित करती है जिनका चर्चा प्रथम बार। तो यहाँ पे आपका जो प्रथम बार चर्चा किया गया था, यहाँ पे जो दिया गया है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। संविधान सभा द्वारा स्वीकृत उद्देश्य प्रस्ताव में हुई थी।
चलते हैं अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। आपका स्क्रीन पे यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित में से क्या प्रस्तावना में तो स्पष्ट उभरता है। तो यहाँ पे जो दिया गया है, तो ये संविधान कब अधिनियमित हुआ था, जिन आदर्शों को प्राप्त करना था, शासन का तंत्र, प्राधिकार का स्रोत। तो यहाँ पे आपका जो ये है, तो ये इन सभी कूट पहला भी है, दूसरा भी है, तीसरा भी है, तो ये सभी है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलते हैं अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रस्तावना के विषय में नहीं है। इसमें से कौन सा कथन है जो प्रस्तावना के विषय में नहीं है। तो यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे पहला ऑप्शन ये दिया है कि यहाँ पे ये प्रस्तावना में नहीं है, तो यह ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे यह न्यायालय के अधीन प्रवर्तनीय नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जो संविधान की प्रस्तावना में है, तो वो कौन से हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में इस बात को अस्वीकार किया है कि यह संविधान को अंग नहीं है, इसे 2 बार संशोधित किया गया, ये भी सही है। तो ये भी आपका यहाँ पे प्रश्न बन रहे हैं, लेकिन इसमें पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रस्तावना के विषय में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ये प्रस्तावना के विषय में नहीं है। चलते हैं अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि 1927 में बटलर कमेटी का उद्देश्य था। तो वो कौन था। तो यहाँ पे दिया गया ऑप्शन नंबर डी, देशी रियासतों के साथ संबंध सुधारना, आपका ये करेक्ट होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलते हैं अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के आदर्श की प्रेरणा, तो यहाँ पे फ्रांसीसी क्रांति से ली गई थी, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलते हैं अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ दिया गया है भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया था। तो यह ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से प्राप्त किया गया था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलते हैं अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया। तो वो अमेरिका से लिया गया था, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो चलते हैं अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि राज्यसभा का चुनाव होता है, ये आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से वह कौन सा है जिसका समावेशन संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से नहीं किया गया था। तो यहाँ पे नहीं किया गया था, तो वो निष्ठा था, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलते हैं अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है, इससे अभिप्राय है। तो यहाँ पे जो धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है वो कौन था। यहाँ पे दिया गया है 4 नंबर दिए हैं। यहाँ पे पहला नंबर पे दिया है राज्य सभी धर्मों का समान मानेगा। दूसरा दिया सभी लोगों को विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता होगी। तीसरा दिया है तीसरे नंबर पे शैक्षणिक संस्थानों को बिना किसी अवसाद के धार्मिक शिक्षा देने की स्वतंत्रता प्राप्त होगी। चौथा दिया है राज्य रोजगार के विषय में धार्मिक आधार पर किसी प्रकार का विभेद नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपका कौन सा करेक्ट होगा। यहाँ पे कोर्ट में लिखा है, तो यहाँ पे आपका कोर्ट में लिखा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ए 2 और 4 आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो चलते हैं अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि भारत के संविधान द्वारा निम्नलिखित विधियों में से कौन सी निश्चित की गई है। तो यहाँ पे कौन सी भारत के संविधान द्वारा विधियों को निश्चित की गई थी। यहाँ पे कोर्ट में लिखा है, तो यहाँ पे जो भारत निश्चित की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935, ये आपका राइट होगा। तो यहाँ पे अब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को हुआ था, तो ये भी आपका राइट होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ए और 2। तो चलते हैं अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसमें से आपको बताना कि कौन सा कथन सत्य नहीं। भारत में संविधान सर्वोच्च है, ये आपका सत्य है। विधि का शासन मान्य है, यह भी आपका सत्य है। संविधान स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना करता है, यह भी आपका सत्य है। तो आपका सत्य कौन सा नहीं है। यह भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है, तो यह आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। जो पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है। चलते हैं अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ दिया गया है जर्मनी के वाइमार संविधान से निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय संविधान में लिया गया है। तो यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ राष्ट्रीय आपातकालीन के दौरान मौलिक अधिकारों के विलंबन संबंधी प्रावधान से लिया गया है, भारतीय संविधान में लिया गया है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा।
चलते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अपने अपने स्रोत से सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे न्यायिक पुनरीक्षण ब्रिटिश परंपरा, ये सुमेलित नहीं है। बाकी यहाँ पे जो और ऑप्शन दिए हैं ये आपके बी ऑप्शन पे दिया गया नीति निर्देशक सिद्धांत है आयरलैंड का संविधान, ये आपका एक प्रश्न यहाँ से बन गया। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया, ये भी आपका एक प्रश्न बन गया, ऑस्ट्रेलिया का संविधान है। मौलिक अधिकार अमेरिका संविधान है, यह भी आपका राइट होगा। तो यहाँ पे आपका ये सुमेलित है, तो यहाँ पे आपका जो सुमेलित नहीं था वो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि भारत के लिए माउंटबेटन योजना में किस प्रकार विचार किया। तो यहाँ पे राज्यों का संघ द्वारा विचार किया था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलते हैं, अगला प्रश्न आपके यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुका है, सुमेलित कीजिए। सूची 1 सूची सेकेंड। सूची 1 में भारतीय संविधान के मद हैं, सूची सेकेंड में जिस देश ने अपनाया गया। तो यहाँ पे पहला दिया है यहाँ पे आपके स्क्रीन पे, तो यहाँ पे आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए कि इसका ये सही सुमेलित किया गया है कि नहीं। तो यहाँ पे जो दिया गया है, अगला प्रश्न हम चलते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम उसी हिसाब से आपको बता रहे हैं कि इसकी स्पीड में हम आज बताएंगे, प्रश्न और उत्तर आपको बताएंगे, सिर्फ समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन बट आपको प्रश्न और उत्तर का जवाब ही मिलेगा तो इस वीडियो में। तो यहाँ पे जो दिया गया है, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। तो वो जवाहरलाल नेहरू थे, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया भारत संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो वो थे अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने किए थे, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो वो अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, आपके ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। यहाँ पे अगला ऑप्शन आपके स्क्रीन पे आज प्रश्न आ चुका है कि भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है। तो यहाँ पे भारत सरकार अधिनियम 1935 में छोड़ा गया था, तो ये आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि भारतीय संविधान का अंगीकार किया गया, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी लोग इस वीडियो में महत्वपूर्ण आपका इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था। तो वो 26 नवंबर 1949 को किया गया था। कोई बहुत स्टूडेंट यहाँ पे 26 जनवरी 1949 नहीं करेंगे, तो आपका गलत हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर होगा, वो होगा आपका राइट आंसर 26 नवंबर 1949 को हुआ था। चलते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को भारत संविधान लागू किया गया था। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संविधान लागू किया गया था, तो वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि किस वर्ष भारत का प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना। तो वो बना था, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, 1950 में बना था। तो चलते हैं, अब अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था। वो सलाहकार नियुक्त किए गए थे BN राव को, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि यहाँ पे दिया गया है कि भारत के संविधान के अनुसूचित तथा उसके विषय के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो जो यहाँ पे देखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे आप सभी लोग बताइए कि इसमें कौन सुमेलित नहीं है। जहाँ पे दिया गया 8वें अनुसूची में भाषाएँ को रखा गया, तो ये आपका ये करेक्ट है। यहाँ पे 2वीं अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान के रूप में, ये तो आपका ये गलत है, ये नहीं रखा गया। तो 4वीं अनुसूची में राज्यसभा के स्थानों का आवंटन, 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो पूछा गया है कि सही सुमेलित नहीं है, वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। यहाँ पे ये 2वीं अनुसूची में शपथ प्रथा का प्रतिज्ञान, ये आपका करेक्ट होगा, ये सुमेलित नहीं है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी। तो वो 13 समितियां नियुक्त की थी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई थी। तो संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति हुई थी 29 अगस्त 1947 को हुई थी, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए सभी लोग, आपको यहाँ पे आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है BA BSc BCom
फर्स्ट सेमेस्टर अंडर स्टैंडिंग इन इंडिया पेपर का नाम है, जो वैल्यूड एडेड कोर्स से रिलेटेड है, BA BSc BCom फर्स्ट सेमेस्टर। तो यहाँ पे दिया गया है संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या थी, वो 7 थी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। चलते हैं अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो वो सही सुमेलित नहीं है। 9 दिसंबर 1947 संविधान सभा की प्रथम बैठक थी, तो ये आपका 9 दिसंबर 1947 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नहीं थी, तो यही आपका सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे दिया गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत और इंडिया का नाम उल्लिखित है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलते हैं अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया भारतीय संविधान किसके द्वारा अंगीकृत किया गया था, तो भारतीय संविधान भारत की जनता द्वारा अंगीकृत किया गया था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। यहाँ पे चलते हैं अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। भारत की संप्रभुता किसे निहित है, तो भारत की संप्रभुता निहित है वो है भारत की जनता में, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। चलते हैं अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि प्रस्तावना उद्देश्य का सुनिश्चित आदर्शों को प्रतिष्ठापित करती है, जिनमें चर्चा प्रथम बार, तो यहाँ पे कौन सा है, तो यहाँ पे दिया गया है कि प्रथम बार, तो वो है संविधान सभा द्वारा स्वीकृत उद्देश्य प्रस्ताव में हुई थी, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन ख़त्म हो चुके हैं। तो इसी वीडियो को जो अपने सारे दोस्तों के पास ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा। वीडियो पे नए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन अब यहीं से समाप्त हुए हैं। चलते हैं मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।